वेलकम टू फ्रॉन्ट फैशन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पफ स्लीव्स डिज़ाइनर टॉप विद बेल्ट। ये मेजरमेंट आपके सामने है, इसको आप देख सकते हैं। गाइस, हमें 2 मीटर का साटन का कपड़ा चाहिए होगा इसके लिए, और लाइनिंग फैब्रिक भी चाहिए होगा 2 मीटर। अब सबसे पहले हम फ्रंट पीस का मार्क करेंगे। तो 2 फोल्डेड कपड़े को आप बिछा लीजिए, उस पर ओपन साइड की तरफ आपको मार्क करना है। लंबाई ले लीजिए 23 इंच और चौड़ाई ले लीजिए 13 इंच। इसको प्रॉपर स्केल की मदद से मार्क कर लीजिए। इसको कट कर लीजिए। ये देखिए कटिंग हो गई है। अब आधा इंच स्टार्टिंग में छोड़ते हुए 7.5 इंच का शोल्डर का मार्क लगा दीजिए और 7.5 इंच का ही आर्म होल की लेंथ का मार्क लगा दीजिए। अब हम बॉक्स ड्रॉ करेंगे और उस बॉक्स में आर्म होल का कर्व ड्रॉ करेंगे। आप 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कर्व ड्रॉ कर दीजिए। अब हम नीचे भी आधा इंच छोड़कर 12.5 इंच पर चेस्ट का मार्क करेंगे। गैप लगाएंगे हम वेस्ट का 7 इंच पर और हिप का 14 इंच पर। वेस्ट का मार्क लगा दीजिए 11.5 इंच पर और हिप का 12.5 इंच पर। अब इसको पूरा ज्वाइन कर दीजिए। अब इसको हम कट कर देंगे। देखिए कट हो गया है। अब हम बैक पीस लेंगे। बैक पीस की चौड़ाई लेंगे 12.5 इंच और लंबाई लेंगे 23 इंच। ये क्लोज्ड कपड़ा होगा, ओपन नहीं। इसमें भी हम शोल्डर और आर्म होल 7.5 इंच पर ही लेंगे। वही बॉक्स ड्रॉ करेंगे, 2 इंच का मार्जिन लेंगे और कर्व ड्रॉ कर देंगे। सेम 7 और 14 इंच पर वेस्ट और हिप का गैप लेंगे और 11.5 इंच पर वेस्ट और 12.5 इंच पर हिप का मार्क लगा देंगे। अब इसको ज्वाइन कर देंगे और मार्किंग को कट कर लेंगे। ये हमारे पीसेस कट गए हैं। अब हम स्लीव्स को कट करेंगे। 4 फोल्डेड कपड़े पे 13.5 इंच की चौड़ाई लीजिए और 22 इंच की लंबाई ले लीजिए। इस कपड़े पर ऊपर आप 4 इंच का एक निशान लगा दीजिए, उसको स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। अब इस 4 इंच के निशान से नीचे आर्म होल की डेप्थ लीजिए 3 इंच और उस 4 पॉइंट से नीचे ही आप स्लीव का कर्व ड्रॉ कर दीजिए। अब ऊपर से गोल लेते हुए स्लीव के कर्व पे जोड़ दीजिए। ऊपर भी आपको एक कर्व ड्रॉ करना है और नीचे स्लीव के कर्व पे मिला देना है। इसको अब हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी स्लीव्स कट हो गई हैं। अब हम जो लाइनिंग थी उस पर सारे पीसेस को कट कर लेंगे। सिर्फ स्लीव्स के लिए लाइनिंग हम कट नहीं करेंगे, फ्रंट और बैक पीस के लिए कट कर लेंगे। ये देखिए ये लाइनिंग कट हो गई है फ्रंट पीस की। अभी बैक पीस का हम मार्किंग कर रहे हैं। इसको भी हम कट कर देंगे। अभी जो लाइनिंग पीस है उसको साटन के पीस के साथ जोड़ देंगे। ऊपर शोल्डर्स को आर्म होल को और साइड्स को आप स्टिच कर लीजिए, जिससे कि ये मजबूत हो जाता है, ये कहीं हिलता नहीं है। इसको आप स्टिच कर लीजिए। ये बैक पीस था। अब हमें फ्रंट पीस के लिए 2 स्ट्रिप भी काटनी है, जिसकी लंबाई होगी 23 इंच और चौड़ाई होगी 2 इंच। ये साटन के कपड़े पे काटनी है। अब आप लीजिए फ्रंट के चारों पीस, लाइनिंग के और साटन के कपड़े के। सबसे पहले रखेंगे आप
और आधा इंच का मार्क करते हुए वहाँ पर स्टिच कर दीजिए। लाइनिंग का पीस, फिर साटन का, फिर दोबारा साटन का, फिर लास्ट में लाइनिंग का, मतलब लाइनिंग के दोनों पीस सबसे ऊपर और सबसे नीचे होने चाहिए। ये देखिए स्टिचिंग हो गई है। अब हम इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने की वजह से बहुत अच्छे से सेट हो जाता है ये कपड़ा। इसको पहले उल्टा प्रेस करते हैं, अंदर से जो ये मार्जिन था उस एरिया को खोलते हुए प्रेस करेंगे। ये देखिए, और अब फ्रंट एरिया से भी हम प्रेस कर देंगे। ये प्रेस हो गया है। अब जो हमने स्ट्रिप्स ली थी उनको पकड़ेंगे, उनको उठाएंगे और ये जो सीम अलाउंस था, जो मार्जिन एरिया था, उस पर स्टिच कर देंगे। ये नीचे तक पूरा स्टिच कर देना, सिर्फ और सिर्फ मार्जिन एरिया पे, ना कि टॉप पे। मार्जिन एरिया को स्टिच करना है। ये देखिए स्टिच हो गया है। अब इस पर भी प्रेस करेंगे हम। देखिए अब इसको फोल्ड कर देंगे, इसको फोल्ड करेंगे और अब हम इस पर स्टिच करेंगे टॉप के ऊपर। तो चाहे तो आप पिन अप कर लीजिए या प्रेस कर लीजिए, जो भी आपकी सहूलियत हो। और बिल्कुल कॉर्नर्स पे इसको स्टिच कर लीजिए। देखिए स्टिच हो गया है। ये आगे से ऐसा दिख रहा है। अब हम पेस्टिंग काटेंगे नेक लाइन के लिए। पेस्टिंग की लंबाई लीजिए 9 इंच और 1 इंच का मार्जिन, और चौड़ाई लीजिए 3.5 इंच और फिर 1 इंच का मार्जिन। ऐसे आप एक बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए, और ये फ्रंट का है। बैक लाइन के लिए भी 2 इंच की लेंथ और 1 इंच का मार्जिन और 3.5 इंच की चौड़ाई और 1 इंच का मार्जिन। ये बैक के लिए है। ये पेस्टिंग अब हम कट कर लेंगे। देखिए पहले इस पीस को पूरे को कट कर लिया, पहले आगे और पीछे वाले पीस को कट कर लिया। अब कर्व बनाएंगे। ये देखिए 1.25 इंच का मार्जिन लेते हुए आउटर साइड में भी शेप बना देनी है। पहले आउटर साइड को कट करना है, फिर अंदर वाली साइड को कट करना है। ये देखिए ये हमारा बैक पीस का नेकलाइन का पेस्टिंग कट हो गई है। अब फ्रंट के लिए लेंथ पे मार्क कीजिए 4 इंच पर, और चौड़ाई बंद साइड से 2 इंच पर मार्क कीजिए। यहाँ पर कर्व बना दीजिए इस पॉइंट तक। अब नीचे इस पॉइंट से नीचे तक वी शेप बना दीजिए, और इस पूरी शेप के साथ बाहर 1-1 इंच का मार्जिन लेते हुए सेम शेप ड्रॉ कर दीजिए। पहले बाहर की शेप को कट कीजिए, अब अंदर की शेप को कट कीजिए। ये हमारी फ्रंट पीस का नेकलाइन कट हो गई है, मतलब पेस्टिंग पे। अब इसको हम कपड़े पे पेस्ट कर देंगे प्रेस की मदद से। इस पे प्रेस कर दीजिए, ये कपड़े पे पेस्ट हो जाता है। ये देखिए ये पेस्ट हो गया है। अब हम इसके साथ साथ आधा इंच का मार्जिन लेते हुए फैब्रिक कट करेंगे, क्योंकि वो हमें इसके पेस्टिंग के ऊपर फोल्ड करना होता है। आधा इंच, आप 1 इंच भी ले सकते हैं, आधा इंच सफिशिएंट रहता है। ये देखिए अब इसको हम फोल्ड करेंगे इस पूरी शेप के ऊपर और स्टिच कर देंगे। ये हमें एक और पेस्टिंग पीस काटना है, जिसकी चौड़ाई होगी 1.5 इंच और 1 इंच का मार्जिन, और लंबाई होगी 2.5 इंच और 1 इंच का मार्जिन। इसको हमें स्लाइटली वी शेप में रखना है, प्रॉपर वी शेप में नहीं। और इसको फिर हम कट कर देंगे, पहले आउटर शेप फिर इनर शेप। इसको भी हमें फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है, और इसको भी हमें उसी तरीके से तैयार कर लेना है। ये देखिए तीनों पीस तैयार हो गए हैं। अब हमें फ्रंट की नेकलाइन का सेंटर पॉइंट बनाना है। बेसिकली हमें तीनों नेकलाइन का सेंटर पॉइंट बनाना है। तो पिन अप कर रहे हैं, उसके बाद सेंटर में हम चौक से निशान लगा देंगे। ये देखिए ये देखिए इस तरीके से निशान लगा देंगे। ये तीनों के हमने सेंटर पॉइंट बना दिए हैं। अब हमने फ्रंट पीस लिया है, फ्रंट पीस का फ्रंट साइड आगे वाला हिस्सा और हमारे नेकलाइन का उल्टा हिस्सा, उसको सेंटर से सेंटर जोड़ते हुए पूरे नेकलाइन को पहले पिन से अटैच करेंगे। ये देखिए पिन से अटैच किया।
अब नेक लाइन को सेंटर से उठाते हुए चेक करेंगे कि वो सही से लगी है नहीं लगी है। हमारे जो आर्म होल का कर्व है वो एक दूसरे के बराबर आना चाहिए, इसका मतलब होता है कि नेक लाइन सही लगी है। अब जो छोटा हमने वी कर्व काटा था उसको नीचे की तरफ फ्रंट पीस पे लगाना है उल्टा। इसको भी सेंटर से सेंटर जोड़ेंगे, आप पिन अप करेंगे पहले, देखिए इसी तरीके से। पेस्टिंग के बिल्कुल साथ साथ आपको सिलाई करनी है, पेस्टिंग के ऊपर नहीं और पेस्टिंग से दूर भी नहीं, पेस्टिंग के बिल्कुल साथ साथ। ये देखिए हमने बैक पीस भी इसी तरीके से पिन अप कर दिया है और इसको भी पेस्टिंग के साथ साथ स्टिच कर देना है। हमें तीनों तैयार कर लेने हैं। ये हमारा फ्रंट पीस रेडी हो गया है, स्टिच हो गया है। अब इस पे हम 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको कट कर देना है। नीचे वाले हिस्से को भी ऐसे ही कट करना है। ये बैक वाला पीस है, इसको भी इसी तरीके से करना है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसको अंदर की तरफ आपको फोल्ड करना है। ये इसी तरीके से फोल्ड होएगा। हमारा जो फ्रंट पीस है उसकी नेकलाइन को भी इसी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है आपको। ये नीचे वाला हिस्सा है, इसको भी फोल्ड कर दीजिए। पिन इसलिए लगा रहे हैं हम क्योंकि इस पे अभी हमें स्टिचिंग करनी है और पिन से बहुत हेल्प हो जाती है। अब आधा इंच के मार्जिन से हमें शोल्डर्स को स्टिच कर लेना है। ये देखिए शोल्डर स्टिच हो गए हैं। अब फ्रंट पीस से बैक पीस पे ले जाते हुए नेक लाइन के पास आधा इंच की मार्जिन से स्टिचिंग करनी है। ये देखिए स्टिचिंग हो गई है। अब हमें स्लीव्स को ज्वाइन करना है। तो स्लीव्स को ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, एजेस को पहले पिन अप कर देंगे क्योंकि हमें इस पर यहाँ पर प्लीट्स डालनी है। तो एजेस को पहले हम पिन अप कर लेंगे। अब हम बाजू, जो ये बाजू कट की थी उसका सेंटर पॉइंट बनाएंगे, कट लगा देंगे एक छोटा सा और इस कट को आर्म होल के सेंटर पॉइंट से पिन अप कर देंगे। अब यहाँ पर जो आर्म होल का सेंटर पॉइंट है वहाँ से दोनों तरफ 4-4 इंच के मार्जिन पर मार्किंग लगाएंगे और इस 4 इंच के जो ये टोटल 8 इंच का गैप है, इस गैप में ही हमें प्लीट्स देनी है। चाहे जितनी भी प्लीट्स बने इसी गैप में देनी है, इससे बाहर नहीं। छोटी 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 आपको प्लीट्स डाल देनी है इस तरीके से और उसको स्टिच कर देना है पूरा। ये देखिए हमारी बाजू स्टिच हो गई, देखिए इस तरीके से दिखेगी ये। अब हमें फिर से पेस्टिंग का पीस लेना है। 2 पीस लेने से 2 फोल्डेड पे काट रहे हैं हम। ये इसकी लंबाई होगी 6 इंच और चौड़ाई होगी 13 इंच। इसको आप कट कर लीजिए और क्योंकि हमने ये 2 पीस चाहिए तो बीच में से भी कट कर लीजिए। अब इसको भी हम पेस्टिंग को कपड़े पे पेस्ट कर देंगे। जितनी पेस्टिंग है उसका डबल कपड़ा प्लस 1 इंच ज़रूर लीजिएगा। तो अब हमें जो कपड़ा काटना है उसकी लंबाई होगी 13.5 इंच, 6 का डबल 12 और प्लस हमें मार्जिन के लिए भी कपड़ा चाहिए मोड़ने के लिए, तो लंबाई 13.5 इंच, चौड़ाई हम 13 इंच ही रखेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखिए हमने पेस्ट कर लिया है। आधा इंच का मार्जिन शुरुआत में छोड़ना है आपको पेस्ट करते हुए, प्रेस करते हुए। अब इसको फोल्ड करना है उस आधा इंच के मार्जिन को पेस्टिंग पे। अब जो ये कपड़ा है इसका हमें पहले साइड में 2.5 इंच गैप छोड़ना है।
बाजू लेनी है, बाजू पे भी 2.5 इंच का साइड में मार्किंग कर देनी है और इधर पिन अप कर लेना है। ये हमें स्ट्रेट सिलना है। ये मार्किंग इसलिए की क्योंकि यहाँ पर हमें स्ट्रेट सिलाई करनी है। इन दोनों मार्किंग के अंदर हमें प्लीट्स डालनी है बाजू की। ये बाजू पे सेंटर पॉइंट का कट लगा दिया है और इसी तरीके से पेस्टिंग पीस पे भी सेंटर पॉइंट का कट लगा दीजिए। अब दोनों के सेंटर पॉइंट्स को पिन अप कर लीजिए और दोनों तरफ प्लीट्स डालते हुए सिलाई कर लीजिए। ये 2.5 इंच के मार्जिन पे आपको प्लीट नहीं डालनी है। देखिए इस तरीके से प्लीट डालते हुए पूरे पे स्टिच हो जाएगा। ये देखिए प्लीट्स डल गई हैं। अब हमें ये पेस्टिंग वाला जो एरिया था इसको फोल्ड करना है और बिल्कुल प्लीट्स के ऊपर रखना है और फिर इसको बिल्कुल इसके कॉर्नर पे स्टिच कर देना है, बिल्कुल कॉर्नर पे। ये देखिए इस तरीके से लगेगी हमारी स्लीव्स। अब हम अपने टॉप को उल्टा करेंगे और उस पर फिटिंग की मार्किंग करेंगे। पहले 3 इंच का लंबाई का मार्क लगाएंगे और उधर हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। वैसे ही आर्म होल से 7 इंच पर हम मार्क लगाएंगे और फिर 14 इंच पर। दोनों तरफ इसी तरीके से करेंगे। 7 इंच पर वेस्ट की मार्किंग लगाएंगे तो उधर 2.5 इंच का हम मार्जिन लेंगे और नीचे हिप पर भी हम 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे। इन सब पॉइंट्स को जोड़ देंगे, मार्किंग कर देंगे। स्लीव्स पे हम जो हमारी मोरी है उसमें ऊपर की तरफ 4.5 इंच पर मार्क करेंगे, इधर 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे 4 इंच पर मार्क करेंगे। इसको ज्वाइन कर देंगे दोनों पॉइंट्स को। अब इन पॉइंट्स को भी हम आर्म होल से शेप में ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ये दूसरी बाजू पे भी सेम कर लेंगे हम। अभी पूरी मार्किंग पे फिटिंग कर देंगे। फिटिंग हो गई है, ये देखिए ये ऐसे लग रहा है। अब इसका जो नीचे का एरिया है उसको नापेंगे, वो 22 इंच है। तो हमें 22 इंच इंटू 4 मतलब 88 इंच की हमें बेल्ट तैयार करनी है, जिसकी लंबाई आपकी 88 इंच होगी और चौड़ाई लीजिएगा 6 इंच। अगर एक आपकी नहीं बन सकती तो कई सारी पीसेस काट के उसको स्टिच कर लीजिए एक दूसरे से, ताकि एक लंबा बेल्ट बन सके। इसका अब हम सेंटर पॉइंट लेंगे और उसको कट कर देंगे। ये हमारा टॉप है, इसका भी हम पीछे की तरफ सेंटर पॉइंट लेंगे और वहाँ पे छोटा सा कट लगा देंगे, बिल्कुल छोटा सा। बेल्ट के सेंटर पॉइंट से टॉप के बैक का सेंटर पॉइंट मिलाएंगे। इस तरीके से मिला दिया। अब पूरी जो बेल्ट है उसको नीचे के एरिया से पिन अप कर देंगे, देखिए इस तरीके से। बेल्ट का आपका रॉन्ग साइड पिन अप होना चाहिए, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और टॉप का भी आपका रॉन्ग साइड होना चाहिए, मतलब उल्टी साइड। ये पूरा पिन अप कर लीजिए इस तरीके से। जो फ्रंट का आपका एरिया है वहाँ तक पिन अप होएगा। अभी आप आधा इंच के मार्जिन से पूरा स्टिच कर लीजिए। ये स्टिच हो गया है, ये देखिए फ्रंट एरिया तक। अब हम बेल्ट बनाएंगे। इसको उल्टा रखिए
आधा इंच के मार्जिन से ऊपर एक लाइन खींचिए और नीचे साइड में भी आधा इंच के मार्जिन से। आपको अभी पूरा नहीं स्टिच करना है, आप 8-9 इंच तक इसको लंबाई में स्टिच कर दीजिए। देखिए हमने स्टिच कर दिया। अब इसको उल्टा करेंगे। ये एक हो गया उल्टा, अब दूसरा भी कर देते हैं। इस पर स्टिच करेंगे, बिल्कुल साइड में स्टिच करते हुए चलेंगे। देखिए आधा आधा इंच फोल्ड करते हुए ऐसे बेल्ट पकड़ेंगे और बिल्कुल कॉर्नर पे स्टिच करते चले जाएंगे। और जब हमारा टॉप स्टार्ट होएगा तो उसके ऊपर आधा इंच का ये मार्जिन उसके ऊपर रखेंगे जो सिलाई की थी हमने। उसको फोल्ड करते हुए पूरा स्टिच करते चले जाएंगे। देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल दूसरे एंड तक आपको जाना है इसी तरीके से। ये देखिए जिस तरीके से दिखाया गया है वैसे ही ये पूरा आपको एंड तक स्टिच करना है। ये देखिए ये तैयार हो गई है बेल्ट भी। इसको अब आप पे नॉट लगाइए। ये पहनने के लिए रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।